Okay, so hey guys, I'm finally back with another video after a super long time. I know you guys have been waiting for me. I had a lot of things going around. कुछ मेहमान आए हुए थे, फिर I had lot of work and a lot of times I used to come home from work by 8 or 8:30 and I used to get super exhausted. But अभी भी ये वीडियो मैं 8:30 को ही बना रही हूँ ये वीडियो, दो आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक एट द मोमेंट बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो. तो चलो देरी किस बात की, फिर शुरू करें. सो इस वीडियो का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ. आई पर्सनली मीट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट एंड उनका मेन आइटनरी बोलो या एजेंडा बोलो या ट्रैवल प्लान बोलो, कुछ भी बोलो, उनका मेन प्लान होता है पोर्ट ब्लेयर में आके 1-2 दिन हॉल्ट करना एंड देन हैवलॉक या नील जाना, विच आर 2 सेपरेट आइलैंड्स बाय द वे. एंड ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप पूरा दिन आप रुक के वापस आ सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, बट दैट इज गोइंग टू बी वेरी टायरिंग. देयरफॉर मोस्ट टूरिस्ट्स प्रेफर टू स्टे ओवरनाइट इन हैवलॉक और इन नील एट सम hotel, go around Havelock and Neil and then come back the next day. But कई circumstances ऐसे होते हैं कि जैसे मानो बैड वेदर हो गया जहाँ पे फेरीज ऑपरेशनल नहीं होती है, या मान के चलो कि आपका स्टे बहुत लंबा हो गया, या आपने हैवलॉक और नील कर लिया और आपका फ्लाइट मिस हो गया, या फ्लाइट शेड्यूल के हिसाब से आप लोग नहीं पहुंच पाए. एंड आप मान के चलो कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस हो सकता है जिसकी वजह से आपका पोर्ट ब्लेयर, मेन सिटी पोर्ट ब्लेयर में आपका स्टे एलोंगेट हो जाता है. एंड आप लोग सोचते हो कि अरे क्या करे, कैसे जाए, कहाँ जाए, बोर हो जाएंगे होटल में रह के. सो आई हैव गॉट 7 recommendations within the city limits of Port Blair that you can easily visit. These are, I won't say proper tourist attractions. Many of them are. One of them is not a tourist attraction, but still you can go. But the main thing is all these 7 places are within the city limits of Port Blair or just within a few hours of drive. That's it. आप लोग long drives enjoy कर सकते हो and still you can go to these places without any difficulty, without booking any hotels. And आपको किसी भी फेरी पे चढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ना आपको कोई बाहर किसी दूसरे आइलैंड में आपको होटल बुक करने की जरूरत होगी. So these are the following. Starting with number 1 on my list is Ross Island. अब आप सोचोगे कि अरे ये तो कोई आइलैंड जाने की बात नहीं करी थी, रॉस आइलैंड कहाँ से आ गया? Guess what? रॉस आइलैंड एक बहुत ही छोटा आइलैंड है जहाँ पे पुराने ब्रिटिश इंडिया के टाइम के रुइंस मिलेंगे. पुराने ब्रिटिश इंडिया के टाइम का आपको आर्किटेक्चर मिलेगा, चाहे वो कोई प्रिंटिंग प्रेस बिल्डिंग हो, ओल्ड स्विमिंग पूल हो, चर्च हो, पुराने ब्रिटिश टाइम का हॉस्पिटल हो, बेसिकली पुराने ब्रिटिश टाइम की हिस्ट्री ऑल इन वन आइलैंड. एंड द बेस्ट पार्ट इज वहाँ पे आपको डियर्स दिखेंगे, वहाँ पे आपको रैपिड्स दिखेंगे, वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना दिखेगा आपको. एंड बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है बिकॉज अगर आपको डियर को फीड करना है, अगर आपको रैपिड्स के साथ खेलना है, आपको जनरली घूमना भी है, इट विल बी अ नाइस फैमिली फ्रेंडली टूरिस्टी आइलैंड. अगर आपको लाइट एंड साउंड शो के लिए जाना है तो आपको आई थिंक 3 बजे निकलना होगा बिकॉज 5 बजे यहाँ पे सनसेट हो जाता है and the light and sound show starts, which is a beautiful historical light and sound show. It tells the history of Ross Island. I had watched this show with my relatives in 2019 myself, and trust me, I just absolutely loved the light and sound show. The music, the lighting, everything, पूरा का पूरा ब्रिटिश बिल्डिंग्स को हाईलाइट करके, ट्रीज को हाईलाइट करके विद द म्यूजिक पूरा का पूरा रॉस आइलैंड की हिस्ट्री बताता है. एंड साथ ही साथ आपको एंडमन्स की भी हिस्ट्री पता चल जाएगी थोड़ी. नाउ नंबर 2 ऑन माई लिस्ट. ये जगह मैं बचपन में भी गई थी अपने, जब मैं पोर्ट ब्लेयर पहली बार आई थी, एंड ये जगह मैं हाल ही में भी होके आई हूँ. एंड बिलीव मी, इट इज द मोस्ट सीरीन एंड द मोस्ट, मतलब जिसे कहते हैं ना, पोर्ट ब्लेयर generally speaking it is a warm climate like 365 days, पूरा का पूरा समर मंथ्स है. बट जब आप ये जगह जाओगे आपको थोड़ा सा ठंडी महसूस होगा, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड. इट इज द हाईएस्ट पीक पॉइंट इन दीज आइलैंड्स. अगर आप पोर्ट ब्लेयर से हो तो यू गाइज गेस्ड इट राइट, इट्स माउंट हैरियट.
obviously rechristened as Mount Manipur now. Mount Harriet is the most beautiful and the highest peak point of these islands. It is like a picnic spot or like a potluck. आप वहाँ पे अपना लंच लेके जा सकते हो, आप वहाँ पे पिकनिक कर सकते हो, आप वहाँ पे जनरली घूम भी सकते हो. वहाँ पे गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस भी हैं जहाँ पे आपको obviously फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी. But why I recommend Mount Harriet is the drive is so beautiful and it is like a nice road trip to Mount Harriet. Firstly, secondly, the view of Mount Harriet. अगर आप वहाँ के हट्स पे, वहाँ पे एक हाईएस्ट हट होता है, kind of like a view hut, मैं बोलूँगी. आपको पूरा पोर्ट ब्लेयर का, या अगर मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके बोलूँ तो पूरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का व्यू मिलेगा. ऑब्वियसली वहाँ पे टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं तो आप देख सकते हो प्रॉपर 360 डिग्री व्यू एंड आपको पता चलेगा कहाँ से कहाँ तक किस ऊंची चोटी पर आप बैठ के ये व्यू कर रहे हो. ऑल्सो जस्ट टू मेक यू अ लिटिल केयरफुल, बी केयरफुल ऑफ द लीचेस ऑन द ग्राउंड, बिकॉज कई बार बारिशों का मौसम होता है एंड लीचेस जस्ट come on the grass and on the footpath area. So just to warn you, wear proper footwear, just wear some sneakers or just cover your feet or basically cover your legs. Don't need to cover your hands but cover your legs primarily so that leeches don't come and bite you. And overall Mount Harriet की जो drive है, it is worth it. It is completely worth it. आप ferry से भी जा सकते हो, आप किसी boat से भी जा सकते हो, but I would recommend you take the long drive. Is mesmerizing. It is like any other cool road trip. Number 3 is Chidiya Tapu followed by Munda Pahad. Now why didn't I just say Chidiya Tapu? Yes, I could have just said Chidiya Tapu, which is a very famous sunset point in Port Blair. But I would also recommend you take the drive to Munda Pahad. Take a little bit of, not mehnat, but little bit of a longer drive to Munda Pahad. And see the beauty of Munda Pahad, see the nice beautiful sunset in Munda Pahad. Munda Pahad से आपको properly एक sunset का view मिल जाएगा. Just go for a trek over there. It is an amazing trekking spot. वहाँ के beaches पे आप swim obviously कर नहीं सकते because वहाँ पे ये बोला जाता है कि alligators आ गए, so I will not tell you to risk it. I don't know whether the thing is true or not. Though let me warn you, मुंडा पहाड़ में कोई मोबाइल सिग्नल नहीं लगते हैं, कुछ भी सिग्नल नहीं लगता है मुंडा पहाड़ में. When I visited मुंडा पहाड़, पूरा नो सर्विस दिखा रहा था, complete no service. I don't know now how it is. Overall, just like Mount Harriet, the drive to Chidiya Tapu and Munda Pahad is something very thrilling. आपको पूरी की पूरी हरियाली दिखेगी, lots of trees, water bodies, छोटे-छोटे canals and everything. आपको प्रॉपर एकदम लंबे पेड़ दिखेंगे, लंबे पेड़. Also, if you guys do get a chance, do visit the biological park in Munda Pahad. Though I have not visited it, but I have heard it's quite nice and quite beautiful. Now number 4 on my list is another sunset point. It's called Vandoor. Now अगर मैं metaphorically बोलूँ तो चिड़िया टापू इस तरफ है और वंडूर इस तरफ है. Both are slightly in different directions, but Vandoor is another worth a cool road trip. It is a nice chilling beach spot. Though again, like Chidiya Tapu, आप Vandoor beach पे आप swim नहीं कर सकते हो because alligators का बहुत डर होता है सुनामी की वजह से. कहते हैं बहुत सारे crocodiles आ गए and everything. Vandoor is another amazing sunset point. वहाँ पे खाने की बहुत अच्छी जगहें हैं, वहाँ पे आइसक्रीम एंड कुल्फी स्पॉट्स हैं, वहाँ पे आप एक अच्छा सा वॉक ले सकते हो बीच पर. वंडूर इज सिमिलर टू चिड़िया टापू, सो मैं वंडूर के बारे में इतना नहीं बताऊंगी, बट वंडूर इज अनदर अमेजिंग रोड ट्रिप. अगर आपको रोड ट्रिप्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको पोर्ट ब्लेयर में थोड़ा बहुत रोड ट्रिप्स करना है, सो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड चिड़िया टापू एंड मुंडा पहाड़ एंड ऑल्सो माई नंबर 4 वंडूर. नंबर 5, नाउ दिस इज अ वेरी सेंट्रली लोकेटेड एरिया एंड अगर आपको थोड़ा बहुत सोवेनियर्स खरीदने हैं या अगर आप वैसे ही आप विंटेज ओल्ड मार्केट्स में आप इंटरेस्टेड हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा बहुत ये जगह विजिट कर लो. तो वहाँ पे बहुत सारे न्यू मार्केट्स भी आ गए हैं, बहुत सारे. इट्स अ वेरी कमर्शियलाइज्ड हब, बट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको पुरानी मार्केट्स भी मिलेंगी. It is called Aberdeen Bazaar. So Aberdeen Bazaar has been there since time. It has been there since eons. बहुत टाइम से, पता नहीं मेरे नाना के पैदा होने से पहले भी हो
दूंगी। Aberdeen Bazaar is the oldest market in these islands, especially in the Port Blair city. It is a very commercial hub. वहाँ पे बहुत पुरानी, मतलब 100 साल पुरानी मार्केट्स मिलेंगी, 50 साल पुरानी आपको शॉप्स मिलेंगी, रन बाय जनरेशंस एंड जनरेशंस ऑफ फैमिली मेम्बर्स। इट इज़, मतलब जैसे कहते नहीं है ना कि one generation after the other people are looking after the business, it is like that. Now the sixth one, I haven't visited this, but it is a kind of a sawmill जहाँ पे आपको wooden items मिलेंगे, saw के items मिलेंगे आपको, you know, decor pieces and stuff like that, अगर आपको उसमें interest है। It's the oldest sawmill in these islands, so I would recommend you just for a viewing sake. It's called Chatham Sawmill. It's again quite far off. I've never been there. I want to go there, so I would love to take a road trip to Chatham Sawmill. Again, the view is beautiful, and अगर आप थोड़ा decor items में interested हो, अगर आप थोड़ा saw के items में interested हो, you know, जैसे saw का wooden decor या anything, you can just have a visit over there. Now, last but not the least, I had gone to this place like long back. मतलब it has been donkeys years since I have not gone to this place, and I mean this, now a little bit of a warning, this will require you to get up early in the morning, take a cab, like you will have to get up at 3 in the morning, and बहुत ही tiring journey होगी, आपको सुबह उठना, तैयार होना and everything पूरा, so it's going to be like a very early morning sort of a journey. अगर आप एक early riser हो then cool, but अगर आप मेरी तरह late sleeper हो and देर से उठते हो then ouch. But the journey is totally worth it, जितना मैंने लोगों से सुना है, जितना मैंने देखा है। Now, अगर आप पूछ रहे हो तो let me name it. It's called Baratang. Now, Baratang is a very long road trip. Like you have to take the 8-hour Andaman Trunk Road. You just have to go through that whole long road, and आपको वहाँ पे Jarwa tribes दिखेंगे. Don't take photos. You can just only see them. Don't take out your mobile phone and start clicking. नहीं तो वो लोग complain कर देंगे आपके खिलाफ. So apart from Jarwa tribes, आपको देखने को मिलेगा limestone caves. Also, you can hop on a nice boat, a small boat, and look at the serene mangroves. That is a must, and that is completely worth it. लोग बाराटांग की ट्रिप इसलिए लेते हैं ताकि वो mangroves देख सके, and थोड़े बहुत swimming alligators, you know, but mostly mangroves. Also, there is Baludera Beach, where it is said that you can have a nice swim. Okay, just one warning, आप कोई भी 2-wheeler बाराटांग तक नहीं लेके जा सकते हो. The best thing to do is either take a private vehicle, that is a car or a taxi, or take a private AC. Okay, so before I end this video, I know आप लोग बोलोगे कि मैंने cellular jail और Carbon's Cove और anthropological museum क्यों नहीं recommend किया, because ये एक ही दिन में पूरा complete हो जाता है. आप Carbon's Cove आप शाम को भी जा सकते हो, आप cellular jail सबसे पहले land करके आप घूम भी सकते हो cellular jail का आप light and sound show आप रात को भी देख सकते हो. So all these 3 things can be covered within a day. This video is only for those जिनका Havelock से अगर आना हो गया पोर्ट ब्लेयर में लॉन्ग स्टे है, या जिनका जनरली पोर्ट ब्लेयर में लॉन्ग स्टे है और उनको पता नहीं है क्या करना है. So I just told few things that they can do in the Port Blair main city that will just take either a day or that will just require a road trip. So that's it. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. Do give this video a big thumbs up. लाइक शेयर एंड कमेंट. अगर मैंने कुछ चीज मिस कर दी है और आप पोर्ट ब्लेयर से हो तो प्लीज डू गिव इट अ कमेंट बिलो. डू टेल मी मोर थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड. आई नो मैंने कई चीजें मिस कर दी हैं. डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट. आपको पता ही है, द रेस्ट आई नीड नॉट से एनीथिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.